हेलो एवरीवन। आज हम अपनी वीडियो में डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक्स की बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी जिसको हम कहते हैं रैशनल एक्सपेक्टेशन थ्योरी। रैशनल एक्सपेक्टेशन थ्योरी मैक्रो इकोनॉमिक्स, इंटरमीडिएट मैक्रो इकोनॉमिक्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अक्सर पेपर में आता है। और इंटरमीडिएट मैक्रो 1 सेमेस्टर 4 वाले स्टूडेंट्स तो ज़रूर अच्छे से इसको पढ़ लें क्योंकि उनके पेपर में क्वेश्चन ज़रूर आने वाला है। तो लेट्स स्टार्ट रैशनल एक्सपेक्टेशन थ्योरी। रैशनल एक्सपेक्टेशन थ्योरी का शॉर्ट में हम नाम रैटेक्स थ्योरी भी बोलते हैं या रैटेक्स भी बोलते हैं। तो रैटेक्स या रैशनल एक्सपेक्टेशन थ्योरी, जैसे कि नाम से ही पता चलता है, रैशनल का मतलब बहुत ही समझदारी से, बहुत ही चीज़ों को सोच विचार कर कर, बहुत ही एनालाइज करके जो चीज़ को किया जाता है उसको हम रैशनल बोलते हैं। तो रैशनल एक्सपेक्टेशन थ्योरी का मतलब होता है एक ऐसी थ्योरी जो डेवलप की जाती है बहुत सोच समझ के। अब इस थ्योरी को जॉन एफ मुथ ने दिया था। ये जो थ्योरी है ये क्रिएट की गई थी जॉन एफ मुथ के द्वारा। और उन्होंने ये कहा कि कोई भी जो डिसीजन होता है इंसान का वो 3 चीज़ों पे बेस्ड होता है अकॉर्डिंग टू रैशनल एक्सपेक्टेशन थ्योरी। इसमें 3 चीज़ों पे बेस्ड होता है। नंबर 1, ह्यूमन बींग्स आर रैशनल, ह्यूमन रैशनैलिटी के ऊपर। ह्यूमन रैशनैलिटी मीन्स मैं अगर बहुत सोच समझ के फैसला कर रही हूँ तो मैं एक रैशनल इंसान हूँ, तो ह्यूमन रैशनैलिटी के ऊपर। नंबर 2, मेरे पास इंफॉर्मेशन क्या अवेलेबल है, इस चीज़ के ऊपर भी मेरा डिसीजन बेस करता है कि मेरे को क्या पता है कि क्या इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है मेरे पास, मुझे जानकारी कितनी है किसी चीज़ की। और तीसरा, हमारे पास्ट एक्सपीरियंस पे बेस्ड, मेरा पुराना एक्सपीरियंस कैसा रहा है उस चीज़ पे बेस करके भी मैं अपने डिसीजंस लूँगी। कहने का मतलब क्या है, अकॉर्डिंग टू जॉन मुथ वो ये कहते हैं कि इंसान का जो आज का डिसीजन है वो 3 चीज़ों पर निर्भर करता है। उसके पास्ट एक्सपीरियंस के ऊपर, उसकी अभी की करंट नॉलेज के ऊपर कि उसको कितनी इन्फॉर्मेशन है किसी चीज़ की, और तीसरा उसकी रैशनैलिटी के ऊपर कि वो समझदार कितना है, वो चीज़ों को एनालाइज कितना करता है। अगर वो इन तीनों चीज़ों को समझता है तो वो रैशनल डिसीजन लेता है। अब मैक्रो इकोनॉमिक व्यू अगर इसका समझें तो हम ये कह सकते हैं कि प्रेजेंट पे बेस्ड जो डिसीजन होते हैं वो फ्यूचर के ऊपर भी लिए जाते हैं। मतलब आप इन तीनों चीज़ों पे बेस्ड अपने प्रेजेंट के डिसीजन लेते हो प्लस अपने फ्यूचर के डिसीजंस भी लेते हो कि, और इंसान को ये पता होगा कि आगे जो है इकोनॉमी कैसे रिएक्ट करेगी, इन्फ्लेशन कितना होगा, डिफ्लेशन कितना होगा, बेरोजगारी कितनी हो सकती है। इंसान इन सब चीज़ों को एक्सपेक्ट कर सकता है, एज्यूम कर सकता है विद द हेल्प ऑफ रैशनल एक्सपेक्टेशन थ्योरी। अब जब हम रैशनल एक्सपेक्टेशन थ्योरी की बात करते हैं तो ऐसा हो नहीं सकता कि उसमें हम एडेप्टिव एक्सपेक्टेशंस की बात ना करें। एडेप्टिव एक्सपेक्टेशन रैशनल एक्सपेक्टेशन से ही बिलोंग करता है। एडेप्टिव एक्सपेक्टेशन का मतलब होता है कि जब एक इंसान डिसीजन लेता है सिर्फ अपने पास्ट एक्सपीरियंस पे बेस्ड। दो चीज़ें हैं मैंने कहा रैशनल एक्सपेक्टेशन में 3 चीज़ों पे बेस्ड होता है, मगर एडेप्टिव एक्सपेक्टेशन पे सिर्फ पास्ट एक्सपीरियंस पे बेस्ड होता है सारे डिसीजंस उसके। और एडेप्टिव एक्सपेक्टेशन में एक इंसान कभी कभी इरैशनल डिसीजंस भी ले लेता है, साथ ही साथ उसके पास अभी करंट की इन्फॉर्मेशन कोई भी अवेलेबल नहीं होती, तो जो भी उसके पास्ट के एक्सपीरियंस है वो उसी पे बेस्ड अपने सारे डिसीजन ले लेता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं किसी शॉप से सामान लेती थी और उस शॉप ने मुझे एक्सपायर्ड सामान दे दिया, तो मेरा एक पास्ट एक्सपीरियंस उस शॉप के साथ खराब था, मैंने हमेशा के लिए उसके पास जाना बंद कर दिया। मेरा डिसीजन था कि मैं अब उस दुकान से सामान नहीं लूँगी क्योंकि उसने मुझे एक बार एक्सपायर्ड सामान दिया था। तो ये आ गया मेरे एडेप्टिव एक्सपेक्टेशन पे क्योंकि मेरे पास्ट एक्सपीरियंस पे बेस्ड था। अब ये डिसीजन मेरा इरेशनल हो सकता है, क्यों? क्योंकि अगर कल को सिचुएशन चेंज हो जाती है, अब 2 साल हो गए उस बात को, शॉप को किसी और ने खरीद लिया या उसके लड़के ने संभाल ली वो दुकान। अब अगर मैं दोबारा से डिसीजन लेती हूँ कि मैं उसकी शॉप पे जाऊँगी क्योंकि मेरी अभी करंट की इन्फॉर्मेशन ये कहती है कि वो शॉप काफ़ी इंप्रूव हो चुकी है और मेरी समझदारी कहती है कि मुझे एक बार फिर से ट्राई करना चाहिए, तो अब ये मेरा जो डिसीजन होगा वो रैशनल एक्सपेक्टेशंस में आएगा। तो आपको ये डिफरेंस समझ में आ जाना चाहिए कि रैशनल एक्सपेक्टेशन 3 चीज़ों पे बेस्ड होता है, हमारी रैशनैलिटी के ऊपर, हमारे पास्ट एक्सपीरियंस के ऊपर और हमारी करंट इन्फॉर्मेशन के ऊपर। मगर जो एडेप्टिव एक्सपेक्टेशन की थ्योरी है वो सिर्फ हमारे पास्ट एक्सपीरियंस के ऊपर बेस करती है। यहाँ पर ये एक फ़र्क है। दूसरा, एडेप्टिव एक्सपेक्टेशन और रैशनल एक्सपेक्टेशन में एक और फ़र्क क्या है कि रैशनल एक्सपेक्टेशन में हम रैशनल डिसीजन लेते हैं, मगर एडेप्टिव में समटाइम्स हमारे से जो डिसीजन लिए गए हैं वो इरैशनल साबित हो सकते हैं। ठीक है। अब इसके अलावा अगर मैं इसके प्रोपोजिशंस या एजम्पशंस की बात करूं तो इसमें एक एजम्पशन ये होता है कि लोग ये लेके चलते हैं कि हमारे पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है इकोनॉमी की, और इकोनॉमिक एजेंट्स जितने भी हैं हमारे उनके पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होती है, वो हमें सारी इन्फॉर्मेशन कंप्लीट देंगे।
दूसरी एजम्पशन इसकी ये है कि गवर्नमेंट अपनी मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी को लेके कैसे रिएक्शन देगी ये लोगों को पता होता है, इसलिए लोग पहले से अडेप्टिव होते हैं हर चीज़ को लेके। उनको पता है कि हाउ गवर्नमेंट विल टेक एनी डिसीजन रिलेटेड टू मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी। तो ये उनकी एजम्पशंस पहले से होती हैं और उनको ऐसा लगता है कि हमारे पास सारी इन्फॉर्मेशन मार्केट की पहले से है और गवर्नमेंट को इतनी पावर कोई है नहीं काम करने की, मतलब गवर्नमेंट इतनी कोई डिसीजन नहीं ले सकती, हमें सब कुछ पहले से पता है, वी आर रैशनल। इसी चीज़ को क्या एक इम्प्लीकेशन भी है कि मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी फेल हो जाती है जब गवर्नमेंट के डिसीजन सही तरीके से नहीं लिए जाते, क्योंकि लोगों को पहले से पता है गवर्नमेंट क्या डिसीजन लेगी, तो वो पहले से प्रिपेयर्ड है कि हमें कैसे कब रिएक्ट करना है। तो मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी का कोई मतलब नहीं रह जाता, इनइफेक्टिव हो जाती है अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, रैशनल एक्सपेक्टेशन थ्योरी। नाउ इफ वी टॉक अबाउट द क्रिटिसिज्म, अगर हम इसकी क्रिटिसिज्म्स की बात करें कि इसमें नुकसान क्या है, क्रिटिसिज्म्स क्या है, तो सबसे पहला क्रिटिसिज्म इसका बोला जा सकता है कि इट इज़ अनरियलिस्टिक थ्योरी। ये एक अनरियलिस्टिक थ्योरी है, क्योंकि क्रिटिसिज्म तो हमें हर थ्योरी में डाल देने हैं, इकोनॉमिक्स में हर थ्योरी के अंदर क्रिटिसिज्म होता है। तो पहला इसका क्रिटिसिज्म बोला जाएगा, इट इज़ एन अनरियलिस्टिक थ्योरी। नंबर 2, कहीं पर भी इंफॉर्मेशन निकालना इतना आसान नहीं होता, सो इट इज़ कॉस्टली थ्योरी। तो आप बोलोगे कॉस्टली इज द इन्फॉर्मेशन निकालना बहुत कॉस्टली मेथड होता है, इट्स नॉट इजी टू टेक आउट इन्फॉर्मेशन, तो कॉस्टली होता है। तीसरा, इन्फॉर्मेशन निकालना डिफिकल्ट है, तो डिफिकल्ट टू टेक आउट इन्फॉर्मेशन इतनी इजीली नहीं निकलती है। एंड लास्ट वन इज गवर्नमेंट इज पावरलेस, मगर जो गवर्नमेंट है वो पावरलेस नहीं होती है। तो ये 3-4 इसके क्रिटिसिज्म है जो हम रैशनल एक्सपेक्टेशन थ्योरी में अक्सर डालते हैं। तो इन नटशेल हमने क्या पढ़ा, रैशनल एक्सपेक्टेशन थ्योरी जॉन मुथ ने दी थी और उनके कहने के हिसाब से एक इंसान का जो डिसीजन होता है वो 3 चीज़ों पे बेस्ड होता है, ह्यूमन रैशनैलिटी के ऊपर, उसके पास्ट एक्सपीरियंस के ऊपर और उसकी करंट इन्फॉर्मेशन के ऊपर। बट एडेप्टिव में सिर्फ पास्ट एक्सपीरियंस पे बेस्ड वो डिसीजन लेता है और इसमें लोगों को ये पता होता है कि गवर्नमेंट कब क्या कैसे रिएक्ट करेगी, आगे की सिचुएशंस क्या आने वाली है लाइफ में और कौन सी पॉलिसीज बनेगी, तो लोग पहले से अपने आप को अडेप्ट करके रखते हैं। दो इट इज़ नॉट सो रियलिस्टिक, ये थ्योरी इतनी रियलिस्टिक नहीं है, बट स्टिल इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी इन इकोनॉमिक्स। तो आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से पढ़नी है, रैशनल एक्सपेक्टेशन, एडेप्टिव एक्सपेक्टेशन, दोनों ही थ्योरीज आपको बहुत अच्छे से करके जानी है। पेपर में 200% ये क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। 10 ईयर्स ले लीजिए, मॉडल पेपर्स कर लीजिए और मेरी वीडियोस को देखते रहिए। मैं हर